क्या आपकी जान की कीमत आपके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से कम है, या तो फिर उनकी जान की कीमत आपके जान से कम है? आपको शायद लग रहा होगा कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। डेफिनेटली जिंदगी की कोई भी मोल नहीं होती है, और अगर होती है तो सबकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी जिंदगी की कीमत आपके देश के राष्ट्रप्रधान से ज्यादा कीमती है? मेरा मतलब है कि क्या आपकी जान की कीमत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जान से ज्यादा कीमती है? अभी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हर किसी को पता ही है। किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की जान की कीमत उन देशों के किसी भी आम नागरिक से कई गुना ज्यादा है। और जबकि उनकी जान इतनी कीमती है, तो सिंपल सी बात है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाती होगी, और तो और सालाना इनके सुरक्षा के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन है ये लोग और इनके इतने टाइट सिक्योरिटी के पीछे का रीजन क्या है। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट और पीएम के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों आयोजन की जाती है? दरअसल ये लोग उनकी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा भला हो जाता है तो ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान माना जाएगा, जिस वजह से उन्हें कड़ी से कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ज्यादातर देशों में प्रेसिडेंट को पीएम से ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उन्हें प्राइम मिनिस्टर से कई गुना ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के हर देशों में प्रेसिडेंट को पहला नागरिक माना जाता है। वहीं हमारे देश भारत में सरकार द्वारा लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन प्रधानमंत्री का होता है, और यही कारण है कि उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी सुरक्षा के पीछे उनका देश हर रोज करोड़ों रुपए खर्च करता है, जिनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम दुनिया के पावरफुल इंसानों में गिनते हैं। इनकी सुरक्षा के पीछे करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, 6 करोड़ रुपए, जो कि एक बड़ी राशि है। और इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस से जब भी वो निकलते हैं तो पूरी बॉडीगार्ड टीम के साथ उनकी मिलिट्री ग्रेड कार में ही वो निकलते हैं। जो कार दिखने में साधारण लगता है, पर कोई साधारण कार नहीं है। वो कार 8 इंच चौड़ी बुलेट प्रूफ दीवारों से प्रोटेक्टेड है, और तो और कहा जाता है कि ये कार बॉम्ब और गोले बारूद के धमाके को भी झेलने की क्षमता रखता है। और उस कार में प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप से मैच होने वाली ब्लड भी मौजूद होती है। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल देश रशिया के बारे में। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनका नाम दुनिया के कई सारे विवादास्पद नेताओं में सबसे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सुरक्षा में कमियां रहती हैं। दरअसल पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा मानी जाती है, और तो और इनकी सुरक्षा के लिए कितने कर्मी नियुक्त है ये बात किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लगभग 50,000 कर्मी पुतिन की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुतिन की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी द फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के ऊपर है, जो पुतिन की सुरक्षा में कड़ी से कड़ी नजर रखती है। जब फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का नाम आ ही चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रशिया का एक खुफिया और गुप्त ऑर्गेनाइजेशन है, जो न कि सिर्फ पुतिन की सुरक्षा पे नजर रखता है, बल्कि इस गुप्त ऑर्गेनाइजेशन का रशिया के हर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान रहता है। कहा जाता है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई असैसिनेशन अटेम्प्टों को अंजाम देने से सफलतापूर्वक विफल कर चुका है। अब आपको ले चलते हैं नॉर्थ कोरिया में। आपको शायद अब तक पता चल ही चुका होगा कि हम किसकी सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में। किम की सुरक्षा बाकी सभी लीडर की सुरक्षा से काफी हद तक अलग है। जहां बाकी सारे लीडर्स की सुरक्षा में उनके बॉडीगार्ड कार में और बाइक में सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं किम की सुरक्षा में उनके बॉडीगार्ड उनके कार के चारों तरफ पैदल चलते हैं। किम की कार के चारों तरफ 12 बॉडीगार्ड हमेशा दौड़ते रहते हैं। इस बारे में किम का कहना है कि बॉडीगार्ड अगर कार या बाइक चलाएंगे तो उनका ध्यान हर वक्त भटकता रहेगा और वो अपने काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। किम की सुरक्षा के लिए करीब 15,000 कर्मचारी नियुक्त हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में किम की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखते हैं। किम का अपने सुरक्षा के ऊपर इतना जोर देने के पीछे का कारण है, इससे पहले उनके पिता और भाई कोरिया के नेता रह चुके हैं, जिस दौरान उन पर कई बार हमला भी हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किम अपने सुरक्षा को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के बारे में, जो कि जापान के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट पीएम है। शिंजो अबे की सुरक्षा में हर साल जापान करोड़ों रुपए खर्च करता है, और शिंजो जब भी बाहर निकलते हैं तब उनके पीछे करीब 12 गाड़ियां उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रहती हैं। जब उनकी कार जापान के शहरों से गुजरती है, तब रास्ते को बाकी सभी देशों की तरह बंद नहीं किया जाता, बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी
कार की खिड़की से बाहर आकर सबको गाड़ी धीमा करने का आदेश देते हैं। और जब भी जापान के प्रधानमंत्री की कार किसी पतली गली से गुजरती है तब उनकी कार के चारों ओर उनके बॉडीगार्ड घेरा बनाते हुए दौड़ते हैं, जैसा कि आपने किम जोंग उन के केस में देखा। तो अब हम लौट आते हैं अपने देश भारत में। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। अब हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। मोदी की सुरक्षा के लिए भी एक स्पेशल टीम है जो 24/7 उनकी सुरक्षा में लगी रहती है, जिसे एसपीजी या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एसपीजी का मोटो है सूर्यम संपर्णम सुरक्षम, और इसी मोटो के आधार पर एसपीजी में लगभग 1000 मेंबर्स दिन रात लगे रहते हैं मोदी जी की सुरक्षा में। दुनिया भर की कड़ी सुरक्षा प्रदान किए जाने वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, और हो भी क्यों ना, जबकि 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है। नरेंद्र मोदी BMW के स्पेशल 7 सीरीज के मिलिट्री ग्रेड कार में बाहर निकलते हैं, जो बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ बॉम्ब प्रूफ भी है। और तो और इस कार में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई रखी जाती है। इसके साथ साथ मोदी जी के कार के पीछे एक एम्बुलेंस और BMW X3 भी रखी जाती है, जिनके सभी मटेरियल बुलेट प्रूफ होते हैं, मतलब इनके टायर भी बुलेट प्रूफ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी दुनिया के कुछ ताबड़तोड़ नेताओं के बारे में। और इन सभी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में से आपको कौन सी सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा अनोखी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।